Hey viewers, this is me महक फातिमा welcoming you all in our YouTube channel Learning with महक। आप में बहुत सारे कैंडिडेट्स के मल्टीपल कमेंट्स आते हैं कि मैम व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द ईयर 2022 इन द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड द बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज। 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को समझने से पहले आई फील कि आपको 2021 का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा उसके बारे में भी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ऑल्सो जो 2020 में पहली बार बोपी के अंडर एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर जाकर आपको वो मिल जाएगा, वहाँ पर सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द 2021 प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। सबसे पहले हम कट ऑफ की ही डेफिनेशन को समझते हैं। आप में काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को ऑलरेडी इसका नॉलेज होगा, बट फिर भी मैं आप लोग के साथ इस चीज को शेयर करना जरूरी समझती हूँ। कट ऑफ होता है मिनिमम पॉइंट्स, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द एग्जाम। मैक्सिमम में 180/180 भी हो सकते हैं, 180/150 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम मार्क्स कम से कम कितने मार्क्स चाहिए एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जहाँ पर आपको टॉप रैंक के अकॉर्डिंगली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द एग्जाम। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया। किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करने में और एग्जाम में अपियर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अप्लाई तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे रीजंस के कारण कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने नीट के लिए भी अप्लाई किया हो, एज अ मॉक के तौर पर, एज अ टेस्ट के तौर पर वो इस एग्जाम को देते हैं, ताकि उनको अपनी प्रेपरेशन का पता चले कि सेट एग्जामिनेशन में जो वो आगे देंगे उसमें उनका रैंक अच्छा आ सकता है या नहीं, उनकी प्रेपरेशन कैसी है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना था, और इसको मैं विद प्रूफ आपको आगे दिखा दूंगी कि ऐसा होता है या नहीं होता है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तीसरा फैक्टर जिसपे कट ऑफ डिपेंड करता है वो होता है कि पेपर लेवल कैसा था, क्या इजी था, मॉडरेट था या टफ लेवल था। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एस्टिमेट करने में एंड इन जनरल कट ऑफ को डिसाइड करने में, क्योंकि अगर पेपर लेवल इजी रहा तो वहां पर कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, बट अगर पेपर लेवल टफ था तो उसमें अल्टीमेटली कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। लास्ट फैक्टर जिसपे कट ऑफ डिपेंड करता है वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, कितनी सीट्स अवेलेबल है डिफरेंट कॉलेजेस को काउंट करने के बाद। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिससे कट ऑफ डिसाइड किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कट ऑफ है क्या और कौन कौन सी मेन चीजों पर ये डिपेंड करता है, जिससे एक एग्जैक्ट कट ऑफ को एस्टिमेट किया जा सकता है। अब हम 2021 प्रीवियस ईयर कट ऑफ को विद एग्जाम्पल के साथ इन जनरल कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कट ऑफ रहा था, लास्ट कौन से स्टूडेंट्स है जिनका रैंक वर्सेस स्कोर क्या था, और कौन कौन से कॉलेजेस उन्हें मिले थे, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे या प्राइवेट कॉलेज मिले थे, इस पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको कंपैरिजनली बता दूं 2020 में जब पहली बार बीएससी का पेपर बोपी के अंडर हुआ, उसमें बीएससी नर्सिंग की कितनी सीट्स थी, कितने कॉलेजेस को इंक्लूड किया गया था। पहली बार 2021 में और भी कॉलेजेस ऐड हुए जिसकी वजह से सीट्स में भी इंक्रीमेंट हुआ, एंड 2022 के लिए और भी कॉलेजेस ऐड होने की वजह से गुड न्यूज है आप सभी के लिए, इस बार सीट्स और भी इंक्रीज होने की वजह से 1868 सीट्स है बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसमें 31 सीट्स है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स। सो डोंट वरी, आपने अपना बेस्ट दिया है। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर कट ऑफ, जिसके बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सीट्स भी इंक्रीज हुई है। प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन आपको खुद ही बता देगा कि आपका जो स्कोर आपने गेन किया है, इज इट अ सेफ स्कोर और नॉट। 2021 में बीएससी नर्सिंग के लिए जितने बच्चों ने अप्लाई किया था वो थे 14,047 कैंडिडेट्स, लेकिन एग्जाम में अपियर सिर्फ 12,716 कैंडिडेट्स ही हुए थे। वही मैंने आपको बताया कि डिफरेंस है कितने अप्लाई कर रहे हैं और कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इसमें बहुत फर्क है। 14,000 ने जहां अप्लाई किया वहां 12,000 समथिंग कैंडिडेट्स ने ही एग्जाम दिया था। उसके साथ ही आपको ये चीज भी ऑलरेडी पता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो डिफरेंट राउंड्स में होती है। पहले राउंड में टॉप रैंक वाले, टॉप स्कोर वाले कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जहां पर उनसे प्रेफरेंस पूछ जाती है डिफरेंट कॉलेजेस की, और उसके बाद सेकेंड राउंड होता है जो अपग्रेडेशन राउंड भी होता है, यानी कि अगर किसी बच्चे ने पहले राउंड में सीएनए या एसएनए चूज किया हो, सीएनए होता है चॉइस नॉट अवेलेबल, एसएनए होता है सीट नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को पहले राउंड में जो वो कॉलेज चाहता था वो कॉलेज उसे नहीं मिला, क्योंकि अगर उससे बच्चे पहले गए जिनका रैंक हाई था, उन्होंने उन कॉलेजेस को ऑप्ट कर रहा, जिसकी वजह से उन कॉलेजेस की सीट फिल हो जाती है, तो उसके बाद फिर वहां पर वो चॉइस, वो सीट उसके लिए नहीं बचती है, पर उसको उसी कॉलेज में सीट चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो सीएनए या एसएनए ऑप्ट करता है। उसकी वजह से वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाता है और
फिर जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है वहां पर उन बच्चों को भी बुलाया जाता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में CNA या SNA ऑप्ट किया होता है। यहाँ पर अगर फिर उनको उनके प्रेफरेबल कॉलेजेस में सीट मिल जाए तो वो उसके लिए ऑप्शन करेंगे, पर अगर यहाँ पर भी नहीं मिले तो फिर वो दूसरे कॉलेज की प्रेफरेंस यहाँ पर दे पाते हैं। आई नो अभी आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली तो सेकेंड राउंड में कैसे मिल सकती है। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग बट डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। ऐसा दो चीजों की वजह से होता है। पहले होती है कि कॉलेज में इंक्रीमेंट किया जाता है, उस कॉलेज में और सीट्स बढ़ाई जाती है। दूसरी बात ये होती है क्योंकि फर्स्ट राउंड में कुछ ही सीट्स को रिलीज किया जाता है, सेकेंड राउंड में उनका वहां पर और सीट्स एड अप हो जाती है। एक तो ये ऑप्शन होता है। सेकेंड इज कि पहले राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट हो गई फिर उनके एडमिशन प्रोसेस के लिए उनको भेजा जाता है। वहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नहीं जाते। वही सेम चीज किसी को कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेना होता है या फिर किसी ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया होता है दूसरे कोर्स के लिए, या फिर कुछ बच्चे नीट के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं, उसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इन रीजंस की वजह से वो एडमिशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अगेन वो सीट वैकेंट होती है तो वो सेकंड राउंड में एड अप हो जाती है। और यहाँ पर फिर उनका एक बेनिफिट पॉइंट आता है फॉर दोज कैंडिडेट जिन्होंने CNA या SNA ऑप्शन किया होता है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर उनकी मनपसंद सीट या कॉलेज उनको मिल जाता है। आई होप यहाँ तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द लास्ट ईयर 2021। 2021 में जो लास्ट कैंडिडेट था जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था उसकी रैंक थी 4061। डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करते हुए सबसे पहले ओपन मेरिट कैटेगरी कैंडिडेट्स में जो गर्ल कैंडिडेट थी जिसको मिला था BGSP स्कूल ऑफ नर्सिंग बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, उस कैंडिडेट के पॉइंट्स बने थे 44.25 और उसकी जो रैंक थी दैट वाज 1343। और बॉयज में जो ओपन मेरिट कैटेगरी कैंडिडेट था उसके पॉइंट्स थे 46.50 और उस कैंडिडेट की रैंक थी 1187 और उसको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी मिला था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स की किस रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले थे अलग अलग कैटेगरीज में। अब कैटेगरीज में सबसे पहले RBA कैटेगरी का जो लास्ट कैंडिडेट था उसके पॉइंट्स थे 40 पॉइंट्स और उसकी रैंक बनी थी 1664, उसको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी मिला था। SC कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट की रैंक थी 3908 और उस बच्चे के पॉइंट्स थे 25.75, उसको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज किश्तवाड़ मिला था। ST कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट की रैंक बनी थी 4014 और उसके जो पॉइंट्स थे दैट वाज 25 और उसको गवर्नमेंट कॉलेज गांधीनगर जम्मू मिला था। ALC कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट के पॉइंट्स थे 26.25 और उस कैंडिडेट की रैंक थी 3693, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू इस कैंडिडेट को भी मिला था। STK में 3849 लास्ट कैंडिडेट की रैंक थी 25.50 उसके मार्क्स थे। BGSB बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी उसको मिला था। STL में लास्ट कैंडिडेट के पॉइंट्स 26.50 थे, उसको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उधमपुर मिला था, उसकी रैंक थी 3622। PWD में जो ओपन कैटेगरी का था उसकी रैंक थी 3513, 27 पॉइंट्स उसके मार्क्स थे, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी उसको मिला था। PWD में जो RBA कैटेगरी का कैंडिडेट था उसकी रैंक थी 3004 और उसके मार्क्स थे 29.25, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी उसको मिला था। OSC कैटेगरी के कैंडिडेट की रैंक थी 2001 और उसके पॉइंट्स थे 36.50, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी उसको मिला था। दिस वाज अबाउट द प्रीवियस ईयर डिटेल्ड कट ऑफ ऑफ BSc नर्सिंग फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द 2020 कट ऑफ तो ऊपर आपको ये वीडियो दी है, आप इसको देख सकते हैं। ऑल्सो अगर आप BSc नर्सिंग के डिफरेंट सीट्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं 2020 से लेकर 21 एंड 22 तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी राइट बैक फॉर यू इन नेक्स्ट वीडियो व्हिच विल बी अबाउट द 2022 expected cut off for BSc nursing. Till then, take care and may God bless you always.